नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु स्वामी श्री राम क्लासेज परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संधि प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कल चर्चा की थी। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संधि। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कुछ उदाहरण हमने कर लिए थे। आगे के कुछ उदाहरण ए के उदाहरण हमने कर लिए। अब आगे छोटी ई प्लस छोटी, छोटी ई प्लस छोटी, छोटी ई के साथ यदि छोटी ई आती है तो दोनों मिलके बड़ी ई यानी दीर्घ ई बन जाती है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं रवि प्लस इंद्र। दो शब्द रवि और इंद्र। रे हलंत व और हलंत व के साथ छोटी ई की मात्रा। आगे छोटी और जो बच गया दोस्तों, छोटी ई के साथ यदि छोटी ई का मेल हो तो दोनों मिलके बड़ी ई बन जाती। तो छोटी ई और छोटी बड़ी रे हलंत व और जो बच गया रे हलंत व में बड़ी ई की मात्रा और शब्द बनेगा रविंद्र। रवि धन इंद्र रविंद्र। इसी प्रकार रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, हरि धन इच्छा हरिच्छा। ऋस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलेगी और दीर्घ ई बनेगी। आगे दोस्तों, प्रतीक शब्द का संधि विच्छेद कर। शब्द हमेशा वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता। तो प्रतीक शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए प्रति उपसर्ग और एक प्रतीक शब्द बनेगा प्रतीक। प्रति धन एक। इसी प्रकार अति उपसर्ग और एक इत प्रतीक। इत प्रत्यय अतीत। अधि उपसर्ग और इन शब्दों का अधीन। प्राप्ति धन इच्छा, प्राप्ति इच्छा। आगे ऋस्व ई के साथ यदि दीर्घ ई का मेल हो, ऋस्व ई के साथ यदि दीर्घ ई का मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ई बनती। जैसे हरि धन ईश है हलंत रे के साथ ऋस्व ई की मात्रा और आगे दीर्घ।
दोस्तों ऋस्व ई के साथ यदि दीर्घ ई का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ ई का निर्माण करती है। हलंत र और श, र के ऊपर दीर्घ ई और शब्द बनेगा हरीश। दोस्तों पुनः ऋस्व ई के साथ यदि दीर्घ ई का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ ई बनाते हैं। हरिधन ईश, हरीश। अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा, अभिप्सा। प्रतिधन इच्छा, दीर्घ ई और ऋस्व ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई और शब्द बनेगा प्रतीक्षा। शब्द का करना है संधि विच्छेद। मुनीश्वर। दोस्तों शब्द वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। मुनि, मुनि में हमेशा ऋस्व ई और धन ईश्वर, और ईश्वर में हमेशा दीर्घ। तो मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर। मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर। वारी धन ईश, वारिश। परिधन इक्षा, परीक्षा। दोस्तों यदि पहले श और क्ष इनसे पहले यदि ए लगानी पड़े तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगे। हलंत तालव्य श और क्ष इनसे पहले यदि ई आए तो हमेशा ई बड़ी आएगी। आगे नंबर 3, दीर्घ ई के साथ यदि ऋस्व ई का यानी बड़ी ई के साथ यदि छोटी ई का मेल हो तो हमेशा बड़ी ई का निर्माण होता है, यानी दीर्घ ई का निर्माण होता है। उदाहरण लेते हैं, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। शब्द के टुकड़े करेंगे, लय आधा क्षय, आधा में, और दीर्घ। लक्ष्मी शब्द के टुकड़े करेंगे, लय आधा क्षय, आधा में और दीर्घ ई, और आगे ऋस्व और जो शेष बचा। दोस्तों दीर्घ ई के साथ यदि ऋस्व ई का मेल हो, दीर्घ ई के साथ यदि ऋस्व ई का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ ई बनती। इधर लय आधा क्षय, आधा में और बचाओ। लय क्षय को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है तो आधा रहेगा। मैं के ऊपर दीर्घ ई की मात्रा और लक्ष्मीच्छ, शब्द बनेगा लक्ष्मीच्छ। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीच्छ। फणी धन इंद्र,
फणी धन इंद्र, फणींद्र। महतिच्छा शब्द का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। महतिच्छ शब्द वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न हो, जहां दो शब्द जुड़े हुए हों, दो वर्ण जुड़ के तीसरा शब्द बना हुआ हो। महती, महती में हमेशा दीर्घ ई और आगे महती धन इच्छा, महतिच्छा। महती धन इच्छा, महतिच्छा। इसी प्रकार सची धन इंद्र, सचिंद्र। आगे यदि दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल, यदि दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। उदाहरण लेते हैं। रजनी धन, रजनी का अर्थ रात्रि और इश का अर्थ स्वामी। रजनी शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो र, जय, हलंत नय और हलंत नय के साथ दीर्घ ई, आगे दीर्घ ई और शेष बचा हुआ भाग। दोस्तों दीर्घ ई के साथ यदि दीर्घ ई का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई, दीर्घ ई बनेगी र, जय, हलंत नय और शेष बचा हुआ भाग श। र, जय, नय के ऊपर दीर्घ ई और रजनीश। रजनी धन ईश, रजनीश। गोरी धन ईश, दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर दीर्घ ई, गोरी। श्री धन ईश, श्री में दीर्घ ई और ईश में दीर्घ ई दोनों मिलेगी और शब्द बनेगा श्रीश। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद तो नारी दीर्घ ई और श से पहले ई आई है तो हमेशा दीर्घ, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। सती धन ईश, सती में दीर्घ ई और ईश में भी दीर्घ ई, नारी धन ईश, सती धन ईश, सतीश। जानकी, जानकी, जानकी में दीर्घ ई और आगे ईश में भी दीर्घ ई, जानकी धन ईश, जानकी। भारती, भारती में दीर्घ ई, भारती धन ईश्वर, भारतीश्वर। आगे दीर्घ संधि का तीसरा उदाहरण। यदि उ के साथ, यदि ऋस्व उ के साथ ऋस्व उ का मेल हो, ऋस्व उ के साथ यदि ऋस्व उ का मेल हो तो दोनों मिलकर
दीर्घ उ बनाते। जैसे भानु धन उदय, भानु धन उदय। भानु शब्द के यदि टुकड़े करें तो भा, न हलंत और छोटा उ, और आगे उदय में से छोटा उ और बचाओ। ऋस्व उ के साथ यानी छोटे उ के साथ छोटे उ का मेल हो तो दोनों मिलकर बड़े उ का निर्माण करते हैं। दीर्घ उ, भा, हलंत न और जो बचा हुआ भाग है उ। न हलंत न के साथ दीर्घ उ की मात्रा और शब्द बनेगा भानुदय, सूर्य का उदय। आगे भानुधन उदय, भानुदय, छोटा उ मिलके बड़ा उ। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, छोटा उ मिलके बड़ा उ सुक्ति। मृत्युधन उपरांत, मृत्यु उपरांत, मृत्यु प्रांत, मृत्यु के बाद। गुरुधन उपदेश, दीर्घ उ और दीर्घ उ दोनों मिलके ऋस्व उ दोनों मिलके दीर्घ उ, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। गुरुपदेश। कटोक्ति शब्द का संधि विच्छेद, कटु का अर्थ कड़वा, कटु, और उक्ति का मतलब बोल, वचन या कहना। कटुधन उक्ति, कटुक्ति। कटुधन उक्ति, कटुक्ति। लघु, लघु धन उत्तर, लघुत्तर। बहुधन, बहुधन उद्देश्य, बहुधन उद्देश्य, बहुउद्देश्यी शब्द, बहुधन उद्देश्य, बहुउद्देश्य। आगे यदि ऋस्व उ के साथ, यदि ऋस्व उ के साथ दीर्घ उ का मेल होता है, यानी छोटे उ के साथ बड़े उ का मेल होता है, तो दोनों मिलकर बड़े उ का निर्माण करते। उदाहरण लेते हैं लघु। लघु का अर्थ छोटा और उर्म, उर्मी का अर्थ होता है लहर।
लघु शब्द के टुकड़े करेंगे तो लय, आधा घ और छोटा उ। उर्मी में से बड़ा उ और जो बचा छोटे उ के साथ यदि बड़े उ का मेल हो तो दोनों मिलकर बड़े उ का निर्माण करते हैं। तो छोटा उ प्लस बड़ा उ, बड़ा। लय, हलंत घ और बचा हुआ घ के ऊपर बड़े उ की मात्रा, शब्द बनेगा लघुर्मी। लघुधन उर्मी, लघुर्मी। लघुधन उर्मी, लघुर्मी। बहुधन ऊर्जा, बहुर्जा। सिंधु, सिंधुर में शब्द का संधि विच्छेद। शब्द वहीं से टूटता है हमेशा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। सिंधु, हलंत, ध के साथ उ की मात्रा, सिंधु और उर्मी, दीर्घ उ। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। सिंधु नदी की लहर। धातुस्म, धातु में हमेशा ऋस्व उ धातु और उष्मा में हमेशा दीर्घ उ। धातु धन उष्मा, धातुस्म। इसी प्रकार आगे दीर्घ उ के साथ, दीर्घ उ के साथ यदि ऋस्व उ, दीर्घ उ के साथ यदि ऋस्व उ का मेल हो, बड़े उ के साथ यदि छोटे उ का मेल हो तो दोनों मिलकर बड़े उ का निर्माण करते। उदाहरण लेते हैं। चमु धन उत्तम। चमु का अर्थ सेना और उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। च, हलंत में और दीर्घ उ की मात्रा। ऋस्व उ और बचा हुआ भाग। दीर्घ उ के साथ यदि ऋस्व उ का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ उ और ऋस्व उ, दीर्घ। च, हलंत में और बचा हुआ भाग। मैं के ऊपर दीर्घ उ की मात्रा और शब्द बनेगा चमुत्तम। दोस्तों पुनः दीर्घ उ के साथ यदि ऋस्व उ का मेल हो तो दोनों मिलके दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। उदाहरण लिया चमु धन उत्तम। चमु का दीर्घ उ और उत्तम का ऋस्व उ दोनों मिलेंगे और दीर्घ उ का निर्माण करेंगे और शब्द बनेगा चमुत्तम। चमुधन उत्तम, चमुत्तम। वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव, वधूत्सव। भूधन ऊपरी, भूपरी।
वधुलास शब्द का संधि विच्छेद। शब्द हमेशा वधोल्लास शब्द का संधि विच्छेद। शब्द हमेशा वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। वधु, वधु में दीर्घ उ की मात्रा और उल्लास ऋस्व उ यानी छोटा। वधुधन उल्लास, वधोल्लास। वधुधन उल्लास, वधोल्लास। वधुधन उक्ति, वधुधन उक्ति, वधुक्ति। चमु धन उत्साह, चमुधन उत्साह, चमुत्साह। आगे दीर्घ उ के साथ यदि दीर्घ उ का मेल हो, दीर्घ उ के साथ यदि दीर्घ उ का मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते। दीर्घ उ के साथ दीर्घ उ का मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। जैसे सरयू, सरयू नदी का नाम और उर्मी का मतलब लहर। सरयू शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो स, र, हलंत ये और बड़े ऊ की मात्रा। आगे बड़ा ऊ और बचा हुआ भाग। यदि दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ का मेल हो, दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ का मेल हो तो दीर्घ ऊ बन जाता है। दीर्घ ऊ के साथ यदि दीर्घ ऊ का मेल हो तो दीर्घ ऊ बन जाता है, यानी बड़ा ऊ बन जाता है। स, रे, हलंत ये और शेष बचा हुआ भाग। स, रे, ये के ऊपर दीर्घ ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और शब्द बनेगा सरयू में। सरयू नदी की लहर। सरयुधन उर्मी, सरयुर, सरयुधन उर्मी, सरयुर। भूधन उष्मा, भूधन उष्मा, भूष्म। चमूर्जा शब्द का संधि विच्छेद। शब्द हमेशा वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। तो चमु, चमु का अर्थ सेना और ऊर्जा, शक्ति। चमुधन ऊर्जा, चमूर्जा। चमुधन ऊर्जा, चमूर्जा। इसी प्रकार भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। आगे गुण संधि। दोस्तों दीर्घ संधि हमने पढ़ी। दीर्घ संधि में दो सजातीय वर्णों का आपस में मेल होके
उसी जाति का तीसरा वर्ण बन रहा था। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में दो असमान जाति के स्वर यानी अलग अलग स्वर मिलते हैं और कोई तीसरा स्वर बनाते हैं, किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ए आ के बाद यदि ए या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी, ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी, दोनों में से कुछ भी, ए या आ के बाद छोटी या बड़ी में से जो कुछ भी आए दोनों मिलेंगे और एक का निर्माण करेंगे। उसके बाद नंबर 2, यदि ए आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो आ जाए तो दोनों मिलके ओ का निर्माण करेंगे। छोटा हो या बड़ा हो, ए आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो आ जाए दोनों मिलके ओ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार ए या आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों मिलके अर का निर्माण करेंगे और अर में रह हलंत होगा, अर में रह हमेशा हलंत हो। चलते हैं आगे। ए आ के बाद क्या आ जाए, ए आ के बाद छोटी ई या बड़ी, दोनों में से जो कुछ भी मिलेंगे दोनों मिलके ए बन जाए। ए उदाहरण लेते हैं, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। शु भय हलंत और भय में ए की मात्रा। आगे छोटी ई और बचा हुआ, ए आ में से ए आ गया और छोटी या बड़ी में से छोटी, ए आ में से ए और छोटी या बड़ी में से छोटी, दोनों मिलेंगे और ए बन। हलंत भय और बचा हुआ, भय के ऊपर ए की मात्रा और शब्द बनेगा शुभेच्छा, शुभ चाहने वाला, शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभेच्छा। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। सुरधन एस सुरेश, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। सर्वे धन ईक्षण, सर्वेक्षण। सर्वधन ईक्षण, सर्वेक्षण। राजधन इंद्र, राजधन इंद्र, राजेंद्र। राकेश शब्द का संधि विच्छेद, शब्द हमेशा वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। राकेश शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए रा का
राका, राका का अर्थ होता है चांदनी और आगे ईश, और शब्द हो जाएगा राकेश। तो राका धन ईश राकेश। उमा धन ईश उमेश। इसी प्रकार आगे गुड़ाका का अर्थ होता है नींद। गुड़ाका धन ईश गुड़ाकेश। अर्जुन का पर्यायवाची गुड़ाकेश। भोजन धन इच्छुक, भोजन की इच्छा रखने वाला, भोजनेच्छुक। अप धन इच्छा, अप धन इच्छा अपेक्षा, अप धन इच्छा अपेक्षा। आगे नंबर 2, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा। ए या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा। इधर से दोनों में से एक और इधर से भी दोनों में से एक आते हैं तो दोनों मिलके ओ बन जाता, दोनों मिलके ओ बन जाता। जैसे पर धन उपकार, पर धन उपकार। पर का अर्थ होता है दूसरों और उपकार का मतलब भला करना। पर शब्द के टुकड़े करेंगे तो पे हलंत रह और आगे ए, आगे उ और बचा हुआ हाँ। ए में से ए आ गया और छोटे उ या बड़े उ में से छोटा उ, दोनों मिलते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाए, इधर ए आ में से कोई भी एक और इधर छोटे उ बड़े उ में से कोई भी एक। ए आ में से ए आ गया, छोटे उ बड़े उ में से छोटा उ, दोनों मिलेंगे और ओ बने। पे हलंत रह और बचा हुआ भाग, पे रह के ऊपर ओ की मात्रा और बचा हुआ भाग। शब्द बनेगा परोपकार, दूसरों का भला करना। पर का उपकार। पर धन उपकार, पर धन उपकार परोपकार। रोग धन उपचार, रोगोपचार, रोग का उपचार। यहाँ से ए और इधर ओ। मरण धन उपरांत, मरणोपरांत, मरने के बाद। से धन उदाहरण, से धन उदाहरण, सोधारण। उदाहरण के से का अर्थ होता है सहित, उदाहरण के सहित सोधारण।
सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय। नव का अर्थ नया और उड़ा का मतलब विवाहिता। नव धन उड़ा, नवोड़ा। विद्या धन उन्नति, विद्योन्नति, विद्या की उन्नति। सेवा धन उपरांत, सेवा धन उपरांत, सेवोपरांत, सेवा के बाद में, सेवोपरांत। रक्षोपाय शब्द का संधि विच्छेद करना। रक्षोपाय शब्द वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। दोनों सार्थक शब्द, रक्षा धन उपाय। रक्षा के लिए जो उपाय है रक्षोपाय। पतन धन उन्मुख, पतन की ओर उन्मुख, पतनोन्मुख। आगे गुणसंधि का तीसरा नियम, यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद री स्वर आता है, ए या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, दोनों मिलेंगे। इधर से री और इधर ए या आ में से कोई भी एक, दोनों मिलेंगे और अर का निर्माण करेंगे। अर में र हमेशा आधा हो। उदाहरण लेते हैं। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। ग्रीष्म शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो ग्री आधा से, आधा में और ए। ऋतु में री और बचा हुआ भाग। ए में से ए आ गया और इधर री। ए के साथ यदि री का मेल होता है तो दोनों मिलके अर का निर्माण करते हैं। दोनों मिलके अर का निर्माण करते हैं और अर में रह हमेशा हलंत होगा। ग्री हलंत से, हलंत में और जो बचा हुआ शब्द बनाएंगे। स को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है तो मैं के साथ जुड़ेगा। मैं को पूरा करने के लिए ए स्वर ग्रीष्म, और रे को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है तो तय के ऊपर, और शब्द बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देवधन ऋषि, देवर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। राजधन ऋषि, राजर्षि। देवर्ण शब्द का संधि विच्छेद। शब्द वहीं से टूटेगा जहां अर की ध्वनि निकल रही हो। देवर्ण वे के बाद अर, तो शब्द वहीं से टूटेगा जहां से शब्द का विकार उत्पन्न होता हो। तो देव धन ऋण।
देवधन ऋण देवऋण, देवधन ऋण वर्षा, वर्षा धन ऋतु। से के साथ आ जुड़ा हुआ है तो आ और री, आ और री अर और शब्द बनेगा वर्षा ऋतु। महाधन रिधि, महाधन रिधि महरिधि, महाधन रिधि महरिधि। आगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में देखो क्या होता है। नंबर 1, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए, ए या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए, दोनों मिलेंगे और आई का निर्माण करेंगे। नंबर 2, ए या आ के साथ, ए या आ के साथ ओ या औ आ जाए, ए या आ के साथ ओ या औ आ जाए, दोनों मिलेंगे और औ का निर्माण करें। ए या आ के साथ क्या आ जाए, ए या आई तो बनेगा आई, और ए या आ के साथ आ जाए ओ या औ तो बनेगा औ। उदाहरण लेते हैं। ए या आ के बाद क्या आ जाए, ए या आई, दोनों मिलेंगे और आई बने। उदाहरण, शुभ धन ऐश, शुभ धन ऐश। शुभ का अर्थ अच्छा और ऐश का मतलब चाहन। शुभ शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो शुभ, भय हलंत और ए, इधर ए और बचा हुआ ए आ में से कोई भी एक यानी ए, और ए आई में से कोई भी एक यानी ए, दोनों मिलेंगे और दोनों मिलके आई का निर्माण करेंगे। सु हलंत भय ए और बचा हुआ भाग, शब्द बनाएंगे तो शु, भय के ऊपर आई की मात्रा डबल मात्रा और शब्द बनेगा शुभेशी, शुभ चाहने वाला शुभेशी, शुभ को चाहने वाला शुभेशी। शुभ धन ऐसी, शुभेशी। विचार धन एके, एके का एक धन ए एके, एके का मतलब एकता, शब्द बनेगा विचार एक।
विश्व धन एकता, विश्व एकता, विश्व की एकता। स्व प्लस ऐच्छिक, स्वयं के द्वारा चाहा गया स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक। धनेश शब्द का संधि विच्छेद, शब्द वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। धन, धन ऐश, धन की चाहत रखने वाला, धन को चाहने वाला धनेश। तो धन, धन ऐश, सदा, धन एव, सदैव, वित्त धन ऐषण, वित्त धन ऐषण, वित्तेषण। एक धन एक, एक एक, एक धन एक, एक एक। आगे वृद्धि संधि का अगला नियम, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ओ या औ हो, ओ या औ हो, दोनों आपस में मिलेंगे और औ का निर्माण। ए में से कोई भी एक चीज आ जाए, ए या आ, और ओ में से कोई भी एक आ जाए, ओ या औ, तो दोनों मिलके औ का निर्माण करेंगे। जैसे ज्ञान धन औषधि, ज्ञान धन औषधि। ज्ञान शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो ज्ञा, न हलंत और ए की मात्रा। इधर औ, ए में से ए आ गया और ओ में से औ आ गया, दोनों मिलेंगे और औ का निर्माण करेंगे। इधर ज्ञा हलंत ने और बचा हुआ भाग ज्ञा हलंत ने के ऊपर औ की मात्रा और शब्द बनेगा ज्ञान औषधि, ज्ञान रूपी औषधि। आगे ज्ञान धन औषधि, ज्ञानौषधि। भाव प्लस औचित्य, भावौचित्य। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी।
परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। प्रधन औद्योगिक, प्रधन औद्योगिक, प्रौद्योगिक। वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद, वनौषधि शब्द हमेशा वहीं से टूटता है जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो, यानी औ की मात्रा जुड़ी हुई हो। दोनों सार्थक शब्द वन और औषधि, वन धन औषधि, वनौषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। तो शब्द हो जाएगा वन धन औषधि। यथा धन औचित्य, यथा धन औचित्य। देवधन औदार्य, जलधन ओघ, जलोग। आगे यण संधि। यण संधि में दोस्तों क्या होता है, छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो, और री। इनके बाद यदि असमान स्वर, असमान स्वर, असमान का मतलब दोनों ई में से ई के साथ, दोनों ई में से एक भी नहीं आएगी, ऊ के साथ ऊ नहीं आएगा और री के साथ री नहीं आएगी। ऊ के ई के साथ ई नहीं होनी चाहिए, ऊ के साथ ऊ नहीं होना चाहिए और री के साथ री नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ई का ये छोटी या बड़ी जो भी हो, ऊ का वह और री का रे हो जाता। दोस्तों एक बार पुनः ध्यान देना, ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा और री, इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब ई के साथ ई नहीं होगी, ऊ के साथ ऊ नहीं होगा और री के साथ री नहीं होगी। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ई का ये, ऊ का वह और री का रे हो जाता। यण संधि की पहचान होगी, ये वह और रे से पहले कोई आधा वर्ण होगा, ये वह और रे से पहले कोई आधा वर्ण होगा लगभग शब्दों। पहला उदाहरण लेते हैं, यदि छोटी ई या बड़ी, इसके बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब ई के साथ ई नहीं हो सकती, ई के साथ यदि ई आ जाती है तो दीर्घ संधि हो जाती है। असमान स्वर आए तो इनमें से जो कुछ भी होगी उसकी जगह ये हो जाएगा और ये हलंत होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण।
आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ ढका हुआ। शब्द को यदि तोड़ेंगे तो पे, हलंत रे और छोटी ई की मात्रा, इधर आ और शेष बचा भाग वर्ण। छोटी या बड़ी में से कोई भी एक आ जाए, छोटी आई है और उसके बाद कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर यानी आ आया, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ई का ये हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ई का ये, पे, हलंत रे, आ और वर्ण। पे रे को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये के ऊपर ये के साथ आ की मात्रा और बचा हुआ भाग, शब्द बनेगा पर्यावरण। पुनः छोटी या बड़ी के बाद यदि क्या आ जाए असमान स्वर, तो ऐसी स्थिति में छोटी या बड़ी जो भी होगी ये में बदल जाएगी। उदाहरण लिया परिधन आवरण, परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ ढका हुआ। परि शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो पै, रे, अलंत और छोटी की मात्रा और आवरण में से आ और वर्ण। छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आए तो असमान ई का ये हो जाएगा। रे को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये के ऊपर ये में आ की मात्रा और वर्ण, शब्द बनेगा पर्यावरण। आगे परिधन आवरण पर्यावरण। ऊपरी यानी उक्त, ऊपरी यानी ऊपर और उक्त यानी कही गई बात। ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त। प्रतिधन उत्तर, प्रति के ती का ये, तयादा और ये में ऊ की मात्रा और शब्द बन जाएगा प्रत्युत्तर। वी में ई की मात्रा तो ई का ये, वह आधा हो जाएगा। ए जो है वो ये में मिलके पूरा और शब्द बनेगा व्यर्थ। नारी धन उचित, रे में से ई की मात्रा, ई के बाद ऊ आया है तो ई का ये, रे को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है तो ये के ऊपर ऊ की मात्रा और चित। नारी धन उचित, नारी उचित। परिधन अटन, परिधन अटन। ये आधा रे ये के ऊपर और शब्द बनेगा प्रियटन। देवी धन उपासना, वह ये के ऊपर ऊ की मात्रा और शब्द बनेगा देवी उपासना। प्रत्यय प्लस आवर्तन, प्रतिधन आवर्तन। प्र, ई का ये, तय आधा, ये के आ की मात्रा और शब्द बन जाएगा प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन। सख्यागमन शब्द का संधि विच्छेद करना। सख्यागमन शब्द का संधि विच्छेद करना। शब्द हमेशा वहीं से टूटेगा जहां शब्द में विकार उत्पन्न होता हो। तो सखी और आगम,
दोस्तों संधि विच्छेद करने का एक तरीका होता है, जहाँ ये व और रे से पहले कोई आधा वर्ण दिखे उसको पूरा लिखो। ये ई से बनता है, ये छोटी या बड़ी। अब सखी शब्द में छोटी नहीं आती, बड़ी आती है, तो बड़ी, और आगे जो मात्रा है वहाँ से शब्द को तोड़ के अलग कर देंगे। सखी धन आगमन सख्यागमन, सखी धन आगमन सख्यागमन। अति धन अधिक, अति धन अधिक अत्यधिक। गति धन अवरोध, गति धन अवरोध गत्यवरोध। अति धन आधुनिक, अति धन आधुनिक, अति धन आधुनिक। अत्याधुनिक। अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। अत्यावश्यक। विधन आयाम, विधन आयाम व्यायाम। अति धन आचार, अति धन आचार अत्याचार। सरस्वती